कोचाधामन थाना से इन्हें निराशा हाथ लगी, बल्कि उन्हें एफआईआर तक नहीं लिया गया। कोचाधामन थाने ने यह कहा कि लड़की को खुद गायब करके रिपोर्ट करने क्यों आए हैं। जब यहाँ आकर के हम पहुंचे तो हमको ऐसा लगा कि पूरे गांव वाला मातम मना रहा है और मायके वालों ने हत्या की आशंका जताया है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मारकर कहीं दफन कर दिया गया हो और उन्हें छुपा दिया गया हो। सको कि मतलब वो वारे कर गई है ना, मरवा मारे दानी थे हमरा कि प्रशासन इसमें क्यों नहीं एक्शन लेता है भाई। आखिर प्रशासन क्यों, हर सिस्टम बिक चुका है ना, क्या ना क्या हमको अब तक समझ में नहीं आ रहा है। यही अपने गेल तन हमको दे छोड़ा का और बाप को दे छोड़ा का मैं छोड़ा का हमरा नहीं ना, हम जर छोड़ा चाहिए। बहरहाल प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो कि आखिर 7 जनवरी को जो गुलाब रानी गायब हुई है, क्या उसे आसमान निकल गई, जमीन निकल गई या आसमान उन्हें छुपा लिया। वो बोला है कि 4 बजे वो वापस चला गया पहलगाम, इसका बहन 5 बजे उसके साथ बात किया वहीं, लेकिन उस दिन से लड़की गायब है। उसा पूछो ही तो को कि बाबू कनुआ गए कुछ पाड़गा गए जैसा वहाँ 5 बजे बात कर ले, 5 बजे से वहाँ मोबाइल गायब, 5 बजे से मैंने वहाँ जैसे अभी घूमे सब। लेकिन अफसरशाही के इस युग में इंसाफ की उम्मीद लगाना ही बेईमानी सी साबित हो रही है। दर दर की ठोकरें खाना लोगों की मजबूरी बन जाती है। हर बात के लिए आंदोलन, हर बात के लिए मीडिया पे आना लोगों की एक मजबूरी बन चुकी है। वैसे नीतीश कुमार की राज को सुशासन का राज कहा जाता है, लेकिन सुशासन की क्या दुर्दशा है वो आपकी आंखों से ओझल है, न हमारी मन से कुछ छुपी हुई है। फैमिली के साथ मैं इस लड़ाई लड़ने के लिए हरगिज तैयार हूँ और खड़ा रहूंगा। और 6 तारीख को गई थी यहाँ से, और 6 तारीख के शाम उनके वहाँ मारपीट भी हुआ है, जो उन्होंने फोन करके अपने परिजनों को, अपने घर वाले, अपनी बहन से बताए थे उन्होंने कि ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है मेरे साथ। कुछ की मतलब कि जमन मानस गई हुआ की सम चाहिए और कानून चाहिए हम तक। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन टॉप। जिस तरह से विजुअल में आप इस घर के हालात को देख सकते हैं, घर के हालात को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये परिवार के आर्थिक दृष्टिकोण से कितना मजबूत होता रहा होगा। हम आपको बताते चले कि गुलाब रानी पिता तनवीर आलम, वार्ड नंबर 1 पहाड़गांव महजबता बहादुरगंज, जिनका ससुराल चुरीमारी आमबाड़ी मोधो कोचाधामन में है। उनके पति का नाम नाजिस आलम। आपको हम बताते चले 7 जनवरी 2025 से गुलाब रानी गायब है। 6 जनवरी 2025 को वो अपना जो मायके हैं पहाड़गांव, यहाँ पर वो आई थी और उसके बाद फिर वो अपना ससुराल जो है वहाँ चली गई। उसके बाद से उनका जो आखिरी बार उनसे जो बातचीत हुई 6 जनवरी को ही हुआ है। उसके बाद से वो लगातार उनकी कोई जो खबर है, कोई सूचना है वो नहीं मिल पा रहा है। मायके वाले का कहना है कि जब उन्होंने ससुराल पक्ष से जानना चाहा कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है, तो उनका ये मानना था कि वो अपनी मायके आ गई है और मायके वालों ने ही उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। हालांकि इस बाबत विजुअल में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोचाधामन थाना में आवेदन दिया गया है, लेकिन अफसरशाही के इस युग में इंसाफ की उम्मीद लगाना ही बेईमानी सी साबित हो रही है। दर दर की ठोकरें खाना लोगों की मजबूरी बन जाती है। हर बात के लिए आंदोलन, हर बात के लिए मीडिया पे आना लोगों की एक मजबूरी बन चुकी है। वैसे नीतीश कुमार की राज को सुशासन का राज कहा जाता है, लेकिन सुशासन की क्या दुर्दशा है वो आपकी आंखों से ओझल है, न हमारी मन से कुछ छुपी हुई है। कोचाधामन थाना से इन्हें निराशा हाथ लगी, बल्कि उन्हें एफआईआर तक नहीं लिया गया। कोचाधामन थाने ने यह कहा कि लड़की को खुद गायब करके रिपोर्ट करने क्यों आए हैं। बहरहाल प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो कि आखिर 7 जनवरी को जो गुलाब रानी गायब हुई है, क्या उसे आसमान निकल गई, जमीन निकल गई या आसमान उन्हें छुपा लिया। वो जहां भी है वो सुरक्षित रहो, हमारी दुआएं गुलाब रानी के साथ है। लेकिन परिवार वालों ने आशंका जताया है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। हमने यहाँ पर आया और यहाँ उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की। आखिरकार हम गुलाब रानी पिता तनवीर आलम, वार्ड नंबर 1 पहाड़गांव महजबता बहादुरगंज में हमारा आना हुआ और हमने यहाँ लोगों से बातचीत की। हालांकि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप हैं, वो लोग किसी विशेष काम से अपनी बेटी को ढूंढने के प्रयास में कहें या फिर जो भी हो, वो लोग कहीं गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप विजुअल में लोगों को देख सकते हैं, पूरे गांव में मातम
पूरे गांव में मातम का माहौल है और लोग गमजदा है, क्योंकि जब इसी समाज से एक बेटी जब गायब हो जाती है तो इस दर्द को वही समझ सकते हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है। इस वीडियो के माध्यम से लोगों ने प्रशासन से ये उम्मीद जताई है, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। वीडियो के माध्यम से पहाड़गांव के लोगों ने, इसके गुलाब रानी के परिजनों ने जिला प्रशासन से उम्मीद जताई है, उनसे इंसाफ की गुहार लगाई है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेगा और इसकी निष्पक्ष जांच करेगा, और अगर कोई दोषी निकलता है, अगर कोई अनहोनी होती है तो मुजरिमों को सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। हम आपको बताते चले, मायके वालों से हमने जब बातचीत की, जिसे आप आगे सुन पाएंगे, उन्होंने ये भी बताया कि नाजी सालम जो थे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी और उनकी सौतन और उनके जो पति है वो लोग लगातार इन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। मारपीट का मामला पहले भी होता था, यहाँ के लोग गए भी थे और उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन नाजी सालम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि गुलाब रानी सकुशल हो और एक दिन अपने परिवार के बीच लौट आए, लेकिन फिलहाल ये सवाल बनता है कि गुलाब रानी कहां पर है, उनके साथ क्या हुआ होगा। जितनी मुंह उतनी तरह की बात आ रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद प्रताड़ित होने के डर से वो कहीं निकल गई हो और भटक गई हो, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी कर दिया गया हो। उन्हें यहाँ के मायके वालों ने हत्या की आशंका जताया है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें मारकर कहीं दफन कर दिया गया हो और उन्हें छुपा दिया गया हो। क्योंकि हैरत की बात यह भी है कि 6 दिन हो जाता है, 7 दिन हो जाता है, किसी की बीवी गायब हो जाती है, लेकिन उनके पति द्वारा एक आवेदन भी थाने में नहीं दिया जाता है। अगर वो सही होते, अगर वो हर तरह से अगर वो उनका कोई इसमें हाथ नहीं होता तो वो ससुराल पक्ष में आता, और वो भी आज उसके ढूंढने के इस जो मुहिम में लोग लगे हुए हैं उनका भी इसमें सहयोग होता। उनकी जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए थी कि वो ससुराल वाले के साथ, मायके वाले के साथ मिलकर पहले उन्हें ढूंढने का काम करता, और उन्हें मिल जाने के बाद फिर बातें आगे निकलती कि आखिर हुआ क्या था। एक तरफ जहां जिनकी बेटी गायब हुई है उनके माँ बाप परेशान है, उनके तमाम रिश्तेदार परेशान है, तो वहीं ससुराल पक्ष कुंभकर्ण नींद सो रहा है, ऐसे मानो जैसे उन्हें इस घटना से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे शेयर करें और कोशिश करें इसे प्रशासन को भेजने का काम करे, ताकि कुंभकर्ण की नींद सोए अफसरशाही से त्रस्त हमारा किशनगंज प्रशासन के कानों तक ये वीडियो जाए। विदा लेना चाहेंगे आपसे। हम आपको बताते चले, वीडियो में वक्ताओं ने जो भी अपनी बात कही है उनके निजी विचार है। हम किसी के आरोप का समर्थन नहीं करते हैं। इसमें जो भी बातें कही गई है वो मात्र एक आरोप है। सच्चाई क्या है इसकी जांच करना प्रशासन का काम है। चैनल किसी बात की ना तो पुष्टि करती है, ना तो हम किसी बात की समर्थन करते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिला प्रशासन से हमें उम्मीद है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी जांच करे, और जो भी दोषी हो उन्हें उचित जो है कार्रवाई हो, उन्हें सजा मिले। विद्यालय यहाँ से वहाँ गेल मतलब 1 बजे तक गेल, यहाँ से वहाँ 1 बजे गेल ते मतलब बुला ले जबार तने वहाँ गेल, यहाँ से गेल ते मुर्गी वहाँ फोन लगा ले यहाँ से जे कि बाबू की करो, ते मुन के बाबू सही से हाँ फोन लगा बाद वर सास वर सौतीन पानी हरल की बिस्नान होत, ते वहाँ को जे कि चा पानी हन बिस्ना धरा लो, ते यहाँ मतलब वर सौतीन वर सास मार ले ते हम जगह जबात को वहाँ कि मोर वहाँ उसबे नहीं गुलफाजर बाउस भी तो वो मार बे सुन लो वहाँ इडो बोल ले, ते इरा बोल ले नहीं तो बोला बाद तो वहाँ फुंडा काटे दिले, फुंडा काटवार बाद आर कुछ नहीं, मतलब फिर तेना उछा की होल कि फिर मी बाबू कानवेल ते मी फोन लगानो तो वो कोनो बात होल मोर, फिर बयाने 9 बजे वहाँ फोन लगाल तो मोर वो कोनो बात होवार बाद और दिन भरे मुर्गी वहाँ फोन नहीं लगा ले मुर्गी वहाँ फोन तेना मतलब 5 बजे बाबूरा कानवेल 5 बजे बाबूरा कानवेल ते मी लगानो रिसीव मोर नहीं कर ले वहाँ फिर 5 बजे 12 मिनट वहाँ फोनडा लगालते मैंने बाबू बहुत कानो ती घोरस बने तो वहाँ कोचे तोर मियान कोबा दे तोर मियान मुक्की कोचे हाँ इडी बात कोबार बाद उनसे मुआड़ा बन छेबार सुन और मारपीट बहुत हुई है, मतलब जाइल जो ना वो मारे पेशाबे रास्ता से मतलब खून बहुत मरिया वक्त सुन लो। कई दिन होंगे लास्ट बात हुआ हिंगे आज मतलब 8 दिन हुआ जा 7 दिन 8 दिन हुआ जा। हाँ आज गए 12 गए सोमर दिन तो उसा पूछ लो तो उसा पूछो ही तो वरा कोचे कि बाबू कनुआ गए कोचे पाड़गा गए हाँ पाड़गा तो ये नहीं मोरमुआड़ा वो खुना बन गए वरा कोचे तुम नुके रखे करे नहीं और बहुत कोचे नुके रखे हाँ नहीं
की लागो तो की होवा होवा सको कि मतलब वो वारे कर गई है ना मरवा मारे दा नहीं थे हमरा। देखिए ये मामला के बारे में हमको पता नहीं था। जब पता 2-3 दिन पहले हमको फोन आया था, बार बार फोन आ रहा था, हम सोचे छोटा मोटा मामला होगा। जब यहाँ आकर के हम पहुंचे तो हमको ऐसा लगा कि पूरे गांव वाला मातम मना रहा है और बहुत अफसोस की घड़ी में है। तो अफसोस ये बात है कि वहाँ जो केस ये लोग करने गया कि मेरा बेटी गुम हो गया है, मेरा बेटी अब तक घर नहीं आया है, तो वहाँ का प्रशासन कहता है कि मेरा अपना बेटे को आप खुद गुम कर चुके हैं। तो देखिए कानून व्यवस्था सबसे पहले बात फेल है, क्योंकि मैं इस फैमिली के साथ खड़ा हूँ। जब तक इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता है तो इस फैमिली के साथ मैं इस लड़ाई लड़ने के लिए हरगिज तैयार हूँ और खड़ा रहूंगा। सबसे पहली बात, आज ये देख रहे हैं, घर द्वार देख रहे हैं, आज जो बच्ची कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर देख के हमको अफसोस होता है कि प्रशासन इसमें क्यों नहीं एक्शन लेता है भाई। आखिर प्रशासन क्यों, हर सिस्टम बिक चुका है ना क्या हमको अब तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस मामला को स्पष्ट जांच करके इसको इंसाफ मिलने का काम करे और हम लोग इसके लिए प्रशासन का सदा आभार बना रहूंगा। ये जगह कहाँ की घटना है? ये जगह महेशबतना पंचायत वार्ड नंबर 1 पाटगांव। सर देखिए, एक मैं सारी आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ, खौफ नहीं है जिसे मुरझाने का। मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ, कैसा भी दौरा है, लेकिन मैं इस फैमिली के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? मेरा मांग है कि उस बच्ची को, चाहे वो गुम हो गया है या मर गया है, हमको सही निष्पक्ष जांच होकर के इस फैमिली को, हमको उस बच्ची को यहाँ तक लेके आए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मेरा नाम तबरेज आलम, वार्षद ग्राम पंचायत में की जानस्ती की हमरा गेनु जहाँ तो वहाँ को नहीं तो वहाँ चले गई 4 बजे। हाँ उठा गेनु हमरा तो 4 बजे वहाँ चले गई है। और हमरा जहाँ बात हमरा 5 बजे वहाँ को 4 बजे गई गेल तन मुझको छोड़ा कहाँ और बाप को छोड़ा कहाँ तो छोड़ा को हमरा नहीं ना, हम छोड़ा चाहिए। तो वहाँ को बोले बाबू कान लो, बाबू कान लो, हम छोड़ा चाहिए। तो वहाँ को वहाँ तो बोले चले गई, बोले कहाँ गई गेल तन हमारे खंडाती तो भले खंडाती हमरा वहाँ को वैसा चले गई। बोले और झगड़ा और गप निकला, ये निकला, एक को दिन चैन नहीं दिले ना से गेलते, एक दिन नहीं, फिर वही नहीं दिल कोटंडा बस्ती लोग बेचैन के रखो, फिर भागे चलो से उतना हमरा सोचने की बुझ तुझे बताती। फिर हमरा घुरे दिन के फिर गेल 15-16 जन लोग। हाँ तोला मारल थे ना, फिर पूछू हमरा दिन के जाए तो तोला मारल थे, पूछो कि क्या तोला मारल थे तो बोले वो मुख से वो बोले खोल बोले देख बोले मुख से हम घिसते नहीं जा बरसात बोले वो बोले 6 बोले तुम सर 5 गाँव से 6 बोले और मिलबे बोले बरसात को थे 5 गाँव 6 5 गाँव कुनिया छे 5 गाँव रेलते हमरा इच्छा दौड़ कौन था अपना छोड़ा तो टुकड़ी के दौड़ कौन कान लेते मूल लेते और माते मुर्दा रहेंगे ये 6 वर में सीधी यही चल के हमरा गेनु ते दी की सम और बड़ा एकदम गोटा बस्ती लोग एकदम लुजरे धरे ले हमता बोलवानी तो हर बहन देखो थे कि मैं 5 बजे बात करूं तो तुम्हारा मारे फेंके दिया वहाँ की को कि बोले नहीं तुम सारे उठा थे बोले 5 गाँव 6 बोले निकली भी बोले और सास को निकली भी बोले 8 दिन बाद निकली भी बोले आज 8 दिन ही गया 12 गई है वहाँ सोमे दिन गेल मंगले दिन से गई थे ठीक है बोलो निवार खला नाम मेरा था। इस मामले को लेकर के आप? सर ये मामला ये है जो कि ये पहाड़ गांव है, महेशबतना पंचायत वार्ड नंबर 1 का मामला है। और तनवर आलिम की बेटी जिनका नाम है गुलाब रानी, इनकी शादी हुई थी मौधो आमबारी और ये लड़की यहाँ से गई थी ससुराल 6 तारीख को और 6 तारीख को गई थी यहाँ से और 6 तारीख के शाम उनके वहाँ मारपीट भी हुआ है, जो उन्होंने फ़ोन करके अपने परिजनों को, अपने घर वाले, अपनी बहन से बताए थे उन्होंने कि ऐसा ऐसा मारपीट हुआ है मेरे साथ। तो इनका यहाँ फ़ोन आया लास्ट उनका 5 बजे फ़ोन आया तो अपनी बहन को उन्होंने बताया कि मेरे साथ मारपीट यहाँ बहुत किया गया है। तो उसके बाद 5 बजे के बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो 7 तारीख को यहाँ पता चला कि मतलब जब स्विच ऑफ हुआ ना तो बार बार फ़ोन करने की कोशिश किया गया यहाँ से, तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो कल कर लेंगे। फिर 7 तारीख को जब उनको कॉल किया गया फिर भी स्विच ऑफ जा रहा है फ़ोन। तो 7 तारीख को यहाँ पता चला जब उस लड़के से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि वो बच्चे को लेने गई और ये बच्चा यहाँ छोड़ के गई थी, यहाँ से पहाड़ गाँव में छोड़ के अपने यहाँ से छोड़ के गई थी बच्चे को। जबकि ये मामला ना उनके वहाँ पहले भी हुआ था, मारपीट जब भी जा रही थी वो यहाँ से। और जो नाजिस आलम उनका हस्बैंड शोहर है तो ऑलरेडी उनकी एक बीवी है पहले से ही, तो उनके यहाँ जब भी जाती थी ना ये तो लड़ाई मार होते रहता था। फिर उसके बाद जिस दिन 6 तारीख को गई उस दिन भी लड़ाई मार हुई, उनके साथ मारपीट की गई। तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे ऐसा ऐसा मामला हुआ है। 7 तारीख को कंफर्म हुआ है कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है तो पता नहीं चला कहाँ है। फिर 8 तारीख को यहाँ से जब यहाँ से उनके घर वाले उनके घर गए उनसे पूछताछ करने के लिए, तो उनका ये कहना है कि यहाँ से वो चली गई है,
बच्चे को लेने के लिए, लड़के का भी कहना है कि बच्चे को लेने के लिए यहाँ से चली गई वो, और यहाँ तक अभी तक नहीं है। आज 6 तारीख का मामला ये, आज कितने तारीख हो गए, आज 5-6 दिन हो गए लगभग। तो 5-6 दिन से गुम है। तो लड़का मतलब अभी तक कभी एक बार भी यहाँ नहीं आया इस मामले को लेकर कि चलो कहाँ है, क्या है, नहीं है, क्या करना है, नहीं करना है, हम भी करेंगे साथ में। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से 8 तारीख को वहाँ पे गए, मैं खुद भी गया था वहाँ पे उनके घर, तो उनका कहना है कि वो चली गई है और वो बिल्कुल बेफिक्र वो लोग। और जबकि पूरे गांव, पूरे पंचायत समझ लो, हमारे यहाँ पे पूरा पंचायत परेशान है। तो इस मामले में कोचाधामन थाना में भी रिपोर्ट कराया गया है। तो उनका कहना है वहाँ, अभी सारी जानकारी तो उनके वालिद साहब देंगे, यहाँ पे अभी है नहीं। तो मुझे इतना ही पता है कि अभी तक 6-7 दिन हो गए, अभी तक कोई पता नहीं चला है इस मामले में। क्या आशंका लग रहा है? आशंका हमें यही लग रहा है कि अगर वो मौजूद होती, जिंदा होती, तो उनका कहीं से ना कहीं से कॉल आ ही जाना था, कहीं से ना कहीं से कॉल आ ही जाना था। और हमें तो डाउट है कि कुछ अनहोनी हो सकता है, यही है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नुरशद आलम। इधर घटना तो की लागो कमन की माने की जाने छे घटना जैसे सुमरना वहाँ बाहर हो, हमदा कोई इलम नहीं। बाकी जैसे सुन्नु शाम के तक की बेले वहाँ चले गए सुमरना मंगलेरना, जैसे वहाँ 5 बजे बात कर ले, 5 बजे से वहाँ मोबाइल गैप, 5 बजे से मैंने वहाँ जैसे अभी घूमे सब, अभी तक नहीं मिली। मेरा तलाश बात करो ही और यहाँ से बड़े की करवा अब वहाँ घोर गेल, वहाँ यहाँ से जैसे लड़की गायब हुई है, हम यहाँ से नहीं सारा के गए वहाँ पाछे खेल हो लड़की हाँ लड़की की होल यहाँ से अब हमरा कने को तो के लागो इस लड़की दादो के नाम मोर नाम ताही घटनार बारे घटनार बारे जाने की कभी भी जाए तो वक्त चैन से रोवा नहीं दुल, खवा पियो नहीं दुल, मान रंग जाते आते शुरू के दुल, कोखना चैन नहीं दुल, बस्ती बोलो नहीं चाहिए दुल, कभी कारो ना मिलले तो खैली लें तो हाटेर सौदा तो साथे ने खाई रोजिल। और जबार 7 बार कपड़ा बिछा से जबार 7 बार मतलब और 3 बार सास एकदम झगड़ा लगन दिले वार साथे मार डांग कले, ऊपर से वार पतियो मार डांग कले, वार बाद वार कपड़ा परा खोले, पता नहीं वार कपड़ा तो परा पिना ले कि खुला से कि कीछे नीचे बस गायब छे वहाँ उछा से। वार बाद वो घोरत बता ले कि मोर मोबाइल दा स्विच ऑफ नहीं, मी जखना स्विच ऑफ हो जावे तो तुमरा मोर खोज विचार करबो। ते खोज विचार करवार तो नहीं, छा से बस्ती वाला को जे कि नी वहाँ वछा गई है, वार शहर को जे कि वो गए वछे गए, वहाँ बाबू कनुआ गई है, आरी छोनी भैया वहाँ वो छोनी छे, बाकी वहाँ पुलिस थाना कुछ कोई जा यार अब्बा यार अम्मी कोई नहीं वार समाधान करो सबको वार मतलब कोई सुनने वाला नहीं छे, कुछ सुनवाई नहीं छे, कोई छा सुनवाई नहीं हो ना वार ससुराली ना कोई छा ना वार पति खोज भी कभी इच्छा नहीं हुई है, कुछ नहीं अभी तक 6 दिन 7 दिन होंगे कुछ नहीं है। वार कोई पता नहीं लापता छे कि कुया छे छे नहीं छे कुछ नहीं, ना मोबाइल छे ना वार कुछ छे कोई नहीं। करना चाहेंगे आप? उनको कहने का यही मतलब है कि ये लड़की गुलाब रानी नाम है, उसका यहाँ नैयर है और क्या बोला मौधो में उसका शादी हुआ है, तो वो बराबर तो जाता आता रहा है, बच्चा इसको यहाँ छोड़ देता है वहाँ जाता है, लेकिन बार बार ऐसी करता है। तो कौन जाने की उसका जाने के बाद उसका साथ कोई घटना होगा या क्या लड़ी होगा झगड़ा होगा, लेकिन इस बार जो गया है उसका साथ घटना हो गया कि मानुष 6 तारीख सोमवार को वो गया था और शाम को जाके उसको वो बोला, फोन जो किया तो वो बोला कि भाई हमारा साथ मारपीट हो रहा है। उसका बहन जो बोला तो वो बोला है कि 4 बजे वो वापस चला गया पांडगांव, इसका बहन 5 बजे उसके साथ बात किया वहीं, लेकिन उस दिन से लड़की गायब है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो फैसला कर दे कि गुम हो गया या मर गया है या जिंदा है, प्रशासन इंसाफ कर दे। क्या नाम है आपका? हसीबुद्दीन। मेरा जाने कि वहाँ पहले शादी करिए हिल मोर वहाँ भतीजी हुए ते वहाँ चले गए मतलब कि 20 साल तने सऊदी चले गए तो टाका पैसा इधर उधर के दोल नहीं दोल तो यहाँ अच्छा रही छापक राबार बाद वहाँ सऊदी से वोल सुन ले वहाँ कि फुनपात होल गेल वहाँ गेल तो वहाँ बहुत अच्छा मार लड़ी खूब होल मार लड़ी होल इधर से वार बार पंचायती करे नहीं गेल तो उछा से मतलब कि धम ने चलो मतलब कि वहाँ बीमारी तो खंगेल
बीमारी हिंगल तो वह राशि डॉक्टर की इलाज बात होल मतलब कि दी मनारी मना से इच्छा रेल 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 एको दिना नहीं बोल राजिस इच्छा होल करो नी कमन कमन के तो वहाँ फूल पात कले वहाँ फूल पात करे ने बुले वहाँ मी भले सऊदी चले जाई ती भले वोस ते वही बुखन फूल पात यही करे यला करे वही वहाँ छाते गेल वहाँ की खन वार से उखन घटना होल की कवा जाजिस मैं यही डाको कि मतलब कि जमन मानस गए वहाँ की सम चाहिए और कानून चाहिए हम चक की नाम बोल तो मोर नाम यास्मीन क्या लागू थी ये वार चाची लागल